हेलो बच्चों, कक्षा 8वीं सामाजिक विज्ञान ब्रजकोश लर्निंग आउटकम गैप सामग्री पाठ 9 स्थानीय सरकार और राज्य सरकार के विषय में हम चर्चा करेंगे और पढ़ेंगे। सीखने के प्रतिफल सोशल स्टडी 725 स्थानीय सरकार और राज्य सरकार के बीच अंतर करते हैं। सोशल स्टडी 726 विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया का विभिन्न चरणों में वर्णन करते हैं। सोशल स्टडी 727 राज्य संघ राज्य क्षेत्र के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र मानचित्र पर अपना निर्वाचन क्षेत्र देखते हैं और स्थानीय विधायक का नाम बताते हैं। अब बच्चों विषय वस्तु का संक्षिप्त परिचय समझते हैं, पढ़ते हैं, अच्छे से समझिए। देश में विभिन्न निर्णय लेने एवं काम करने के लिए सरकार की जरूरत होती है। यह निर्णय या कार्य अनेक विषयों से संबंधित होते हैं, जैसे सड़कें बनवाना, स्कूल, अस्पताल, जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति, डाक, रेल सेवाएं आदि। इन सब कार्यों को सरकार करती है। इसके लिए सरकार अलग अलग स्तरों पर काम करती है। स्थानीय स्तर पर स्थानीय सरकार, राज्य स्तर पर राज्य सरकार और केंद्र स्तर पर केंद्रीय सरकार। तो बच्चों पहले समझते हैं स्थानीय स्तर। स्थानीय स्तर पहला है शहरी क्षेत्र और दूसरे नंबर पर है ग्रामीण क्षेत्र। तो स्थानीय शहरी क्षेत्र में स्थानीय स्तर है 3 नगर परिषद। ऐसे क्षेत्र जो छोटे शहर ग्राम से शहरों में परिवर्तित हो रहे हैं, उन्हें नगर परिषद कहा जाता है। फिर आता है दूसरा नगर पालिका और फिर आता है नगर निगम, महानगर। जो बड़े बड़े शहर होते हैं उन्हें महानगर भी बोला जाता है। फिर ग्रामीण क्षेत्र पर 3 स्तर हैं। पहला ग्राम पंचायत, दूसरा जनपद पंचायत और तीसरा जिला पंचायत। अब बच्चों राज्य सरकार के बारे में समझते हैं। किसी देश के उपखंड या प्रांत की सरकार प्रांत या राज्य की सरकार कहलाती है। राज्य सरकार की शक्तियां राज्यपाल में निहित होती हैं। मुख्यमंत्री राज्य सरकार का वास्तविक मुखिया होता है और राज्य के अधीन अपने वाले कार्यों को राज्य सरकार करती है। तालिका को देखिए, जैसे स्थानीय और राज्य सरकार के कार्यों को बताया गया। स्थानीय सरकार के कार्य हैं: नंबर 1 पीने के लिए स्वच्छ जल, नंबर 2 गंदे पानी की निकासी, नंबर 3 रास्तों की सफाई एवं प्रकाश व्यवस्था, नंबर 4 स्थानीय स्तर पर जन्म मृत्यु संबंधी आंकड़े रखना। अब राज्य सरकार के कार्यों को देखते हैं। तो नंबर 1 है आंतरिक सुरक्षा, नंबर 2 जल आपूर्ति, नंबर 3 परिवहन सुविधा और नंबर 4 है कृषि संबंधी। पेज पे लगी बच्चों। नंबर 5 है स्थानीय स्तर के सामुदायिक भवन, सड़क, नाली, तालाब बनवाना। नंबर 6 सार्वजनिक भवनों, स्थानों का रखरखाव एवं निर्माण। 7 केंद्र और राज्य स्तर की योजनाओं को लागू कराना। अब राज्य सरकार की कार्य देखें। 5 वित्त, 6वां बजट निर्माण और 7वां निधि आवंटन करना। विधानसभा राज्य सरकार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसके सदस्यों को विधायक या एमएलए कहा जाता है। यह उस क्षेत्र की जनता का विधानसभा में प्रतिनिधित्व करते हैं। राज्य कई निर्वाचन क्षेत्रों में बटा होता है, जैसे कि मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा क्षेत्र हैं। क्षेत्रों का निर्धारण सामान्य प्रतिनिधित्व के आधार पर होता है। निर्वाचन आयोग चुनाव प्रक्रिया का संचालन करता है। इसके अंतर्गत चुनाव अधिसूचना जारी करना, जिसमें चुनाव की तिथियां घोषित की जाती हैं। इन तिथियों में प्रत्याशियों द्वारा नामांकन फार्म भरना, नाम वापस लेना, मतदान, मतगणना और परिणामों की घोषणा। जब चुनाव आयोग परिणाम की अंतिम घोषणा करता है तब विधानसभा गठित मानी जाती है। फिर विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। बच्चों किसी संकटकालीन स्थिति में राज्यपाल अपने विवेक से निर्णय लेकर
राष्ट्रपति को विधानसभा भंग करने की अनुशंसा कर सकते हैं। राज्य की मंत्रिपरिषद भी राज्यपाल को विधानसभा भंग करने की अनुशंसा कर सकती है। अब समझते हैं बच्चों विधायक बनने हेतु अर्हताएं। अर्हता यानी योग्यताएं। पहला वह भारत का नागरिक हो, दूसरा वह 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, तीसरा वह भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर ना हो, चौथा दिवालिया या पागल ना हो। अब बच्चों यहाँ अभ्यास हेतु वर्कशीट दी है और इसमें प्रश्न दिए हैं। इन प्रश्नों के उत्तर आपको इसी विषय वस्तु में से ढूंढ करके लिखना है। जैसे प्रश्न पहला है, अगर आप किसी शहर में घूमने गए हैं तो उस नगर के स्थानीय सरकार नगर निगम है, तो इस आधार पर बताएं कि आप किस प्रकार के शहर में हैं। तो इस आधार पर बच्चों इस प्रश्न का उत्तर है कि यदि उस नगर की स्थानीय सरकार नगर निगम है तो बच्चों आप महानगर में घूमने गए हैं। इसका उत्तर है महानगर। प्रश्न 2, राज्य सरकार के कोई 3 कार्य बताइए। तो बच्चों राज्य सरकार के कार्यों में से कोई 3 कार्य बताना है। पहला कृषि संबंधी, दूसरा वित्त संबंधी, तीसरा बजट निर्माण। राज्य सरकार के 6 कार्य में से बच्चों कोई भी 3 कार्य आप बता सकते हैं। तो प्रश्न 3 है, नीचे दी गई तालिका को देखें, दिए गए कार्य सरकार के किस स्तर से संबंधित है, उनके आगे राइट का निशान लगाइए। तो स्थानीय सरकार और राज्य सरकार। पहला गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था, तो बच्चों इसमें स्थानीय सरकार के कॉलम में राइट का निशान लग जाएगा। दूसरा निधि आवंटन करना, यह राज्य सरकार का से संबंधित है। तीसरा आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था, यह भी राज्य सरकार से संबंधित है, इसलिए राज्य सरकार में सही का निशान लगाएं। चौथा स्थानीय स्तर पर जन्म मृत्यु संबंधी आंकड़े रखना, यह स्थानीय सरकार का। फिर अगला प्रश्न है बच्चों, विधानसभा गठन के संबंध में प्रक्रिया की सही क्रम लिखिए। ब्रैकेट में विधानसभा गठन प्रक्रिया के क्रम आगे पीछे करके दिए हैं, इनको सही क्रम में लिखना है। तो पहला है बच्चों चुनाव तिथियों की अधिसूचना, दूसरा है फिर नामांकन फार्म भरना, तीसरे नंबर है नाम वापस लेना, फिर चौथा है मतदान, फिर इसके बाद आता है 5वां मतगणना और 6वां है परिणामों की घोषणा। अब प्रश्न 6 है बच्चों, आपके घर के सामने की नाली बंद होने से गंदा पानी आपके घर के सामने जमा हो रहा है, तो इस समस्या के समाधान के लिए सर्वप्रथम कहां आवेदन करेंगे। बच्चों स्थानीय स्तर के 2 क्षेत्र होते हैं, एक शहरी क्षेत्र, दूसरा ग्रामीण क्षेत्र। यदि आप शहरी क्षेत्र में हैं, निवास कर रहे हैं, तो आप नगर परिषद, नगर पालिका और नगर निगम में आवेदन कर सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में आप निवास कर रहे हैं तो ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत में आप आवेदन कर सकते हैं। प्रश्न 7 है, ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय सरकार कौन सी होती है। ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय सरकार है ग्राम पंचायत, नंबर 2 जनपद पंचायत, नंबर 3 जिला पंचायत। फिर आता है बच्चों प्रोजेक्ट कार्य। आपके क्षेत्र के विधायक का नाम क्या नाम है, वे किस दल का प्रतिनिधित्व करते हैं, इससे पूर्व पिछले 20 वर्षों में कौन कौन से व्यक्ति आपके क्षेत्र के विधायक रह चुके हैं, सूची बनाइए। तो वर्तमान विधायक का नाम है बच्चों अजय टंडन, जो कांग्रेस दल का प्रतिनिधित्व करते हैं। और फिर 20 वर्षों में कौन कौन व्यक्ति आपके क्षेत्र में विधायक रह चुके, यह सूची बनाना है। तो बच्चों 20 वर्ष से भी अधिक समय विधायक रहे हैं जयंत मलैया। तो अब पीछे पलटिए बच्चों। स्व आकलन हेतु वर्कशीट। स्थानीय सरकार के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं। कार्य हैं, पहला पानी पीने के लिए स्वच्छ जल, दूसरा गंदे पानी की निकासी, तीसरा रास्तों की सफाई एवं प्रकाश व्यवस्था, चौथा सामुदायिक भवन, सड़क, नाली, तालाब बनवाना।
अगला प्रश्न है बच्चों, अगर आप विधायक बनना चाहते हैं तो आपके पास कौन कौन सी अर्हताएं होनी चाहिए। तो विधायक बनने की अर्हताएं हैं बच्चों, पहला वह भारत का नागरिक हो, दूसरा वह 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, तीसरा वह भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर ना हो, चौथा दिवालिया या पागल ना हो। अगला प्रश्न है, विधानसभा के बारे में 3 वाक्य लिखिए। पहला, विधानसभा के सदस्यों को विधायक कहा जाता है। दूसरा, यह उस क्षेत्र की जनता का विधानसभा में प्रतिनिधित्व करते हैं। तीसरा, विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। अगला प्रश्न है बच्चों, विधायक या MLA किसे कहा जाता है। तो उत्तर है बच्चों, विधानसभा के सदस्यों को विधायक या MLA कहा जाता है। फिर नीचे मानचित्र दिया है। अगला प्रश्न है बच्चों, दिए गए मानचित्र में से अपने विधानसभा क्षेत्र के क्रमांक को पहचानकर नाम लिखिए तथा वर्तमान में यहाँ कौन विधायक है उनका नाम पता कर लिखिए। तो यह मध्य प्रदेश का मैप है बच्चों, नक्शा। इसमें विधानसभा क्षेत्रों के क्रमांक दिए गए हैं और विधानसभा क्षेत्र का नाम दिया है। तो इस मानचित्र में से बच्चों आपको ढूंढ करके लिखना है। जैसे यहाँ आपकी विधानसभा है दमोह और इस दमोह विधानसभा क्षेत्र का क्रमांक है 55 और यहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं अभी वह हैं श्री अजय टंडन। तो यह जानकारी आपको पता करके इस प्रश्न का उत्तर पूरा करना है। हमारे सभी वीडियोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें।